कहानी की शुरुआत भविष्य के अमेरिका में होती है, जहां एक भयानक और रहस्यमयी बीमारी जिसे IAAN इडियोपैथिक एडोलसेंट एक्यूट न्यूरोडिजेनरेशन कहा जाता है ने देश के लगभग 98% बच्चों की जान ले ली है। जो थोड़े से बच्चे इस बीमारी से बच जाते हैं उनमें असाधारण मानसिक शक्तियां विकसित हो जाती हैं। सरकार इन बच्चों की शक्तियों से डरकर और उन्हें समाज के लिए खतरा मानकर उन्हें पकड़कर अलग अलग कैंपों में कैद कर देती है। इन कैंपों में बच्चों को उनकी शक्तियों के आधार पर रंगों से वर्गीकृत किया जाता है। हरे, ग्रीन, ये बच्चे अत्यधिक बुद्धिमान और तेज याददाश्त वाले होते हैं। नीले, ब्लू, इनके पास टेलीकाइनेसिस की शक्ति होती है, यानी ये अपनी सोच से चीजों को हिला सकते हैं। पीले, येलो, ये बिजली को नियंत्रित कर सकते हैं। नारंगी, ऑरेंज, ये दूसरों के दिमाग को पढ़ सकते हैं और उसे नियंत्रित भी कर सकते हैं, यहां तक कि उनकी यादें भी मिटा सकते हैं। लाल, रेड, ये आग पैदा कर सकते हैं और उसे नियंत्रित कर सकते हैं। नारंगी और लाल रंग के बच्चों को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है और अक्सर कैंपों में उन्हें देखते ही या तो मार दिया जाता है या फिर कड़ी निगरानी में रखा जाता है। हमारी कहानी की मुख्य पात्र है रूबी डेली, जो 10 साल की उम्र में अपनी शक्तियों का पहली बार अनुभव करती है जब वो अनजाने में अपनी मां की याददाश्त मिटा देती है। घबराए हुए उसके माता पिता उसे अधिकारियों के हवाले कर देते हैं। कैंप ले जाते समय जब एक सैनिक उसकी शक्ति नारंगी पहचान लेता है तो एक हमदर्द डॉक्टर केट कॉर्नर उसे बचाने के लिए उसके कागजों में हेरफेर करके उसे हरा ग्रीन घोषित कर देती है। इस तरह रूबी थुरमन नाम के एक कुख्यात और क्रूर कैंप में 6 साल तक अपनी असली पहचान छिपाकर एक हरी बनकर जीती है। वो हमेशा डरी रहती है कि कहीं उसकी सच्चाई सामने ना आ जाए। 6 साल बाद जब रूबी 16 साल की हो जाती है, कैंप में एक नई तकनीक आती है जिससे बच्चों की असली शक्तियों का पता लगाया जा सकता है। रूबी जान जाती है कि अब उसका राज खुलने वाला है। तभी डॉक्टर केट कॉर्नर, जो असल में चिल्ड्रंस लीग नामक एक विद्रोही संगठन की सदस्य है, उसे वहां से भगाने की योजना बनाती है। चिल्ड्रंस लीग इन शक्तिशाली बच्चों को सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती है। केट रूबी को एक पैनिक बटन देती है और उसे कैंप से बाहर निकालने में मदद करती है। लेकिन जब रूबी को लीग के असली मकसद का अंदाजा होता है और उसे केट पर पूरा भरोसा नहीं होता तो वो केट की गाड़ी से कूदकर भाग जाती है। भागने के बाद रूबी एक पुरानी वैन में छिपी हुई जू, असली नाम सुजूम नाम की एक छोटी पीली बच्ची से मिलती है जो किसी सदमे की वजह से बोलती नहीं है और हमेशा दस्ताने पहने रहती है ताकि गलती से किसी को करंट न लगा दे। थोड़ी देर में वैन के मालिक लियाम स्टीवर्ट, एक नीला, और चार्ल्स चब्स मैरीवेदर, एक हरा, वहां आते हैं। शुरुआत में लियाम और चब्स को रूबी पर शक होता है, लेकिन जू के कहने पर वे उसे अपने साथ ले लेते हैं। लियाम ग्रुप का अनौपचारिक लीडर है जो दयालु और हिम्मती है। चब्स बहुत पढ़ाकू, समझदार और थोड़ा शक्की मिजाज का है, लेकिन दिल का अच्छा है। ये चारों अब ईस्ट रिवर नाम की एक पौराणिक सुरक्षित जगह की तलाश में निकलते हैं, जिसके बारे में उन्होंने सुन रखा है कि वहां उनके जैसे बच्चे बिना किसी डर के रह सकते हैं और उसका नेतृत्व एक शक्तिशाली नारंगी बच्चा करता है जिसे स्लिप किड कहते हैं। अपने सफर के दौरान वे एक खाली पड़े मॉल में खाना और जरूरी सामान ढूंढते हैं, जहां उनका सामना लेडी जेन नाम की एक खतरनाक स्किप ट्रेसर, बच्चों को पकड़ने वाली शिकारी से होता है। रूबी अनजाने में अपनी नारंगी शक्तियों का इस्तेमाल करके लेडी जेन के दिमाग में घुस जाती है और ईस्ट रिवर का पता लगा लेती है, लेकिन इस प्रक्रिया में वो लेडी जेन को लगभग मार ही देती है, जिससे वो खुद भी डर जाती है। लियाम उसे शांत करता है और उसे अपनी शक्तियों पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस घटना के बाद रूबी और लियाम के बीच एक गहरा रिश्ता बनने लगता है। चब्स को रूबी की नारंगी शक्तियों का पता चल जाता है और वो उससे डरने लगता है, लेकिन लियाम उसे समझाता है। काफी मुश्किलों और खतरों का सामना करने के बाद वे आखिरकार ईस्ट रिवर पहुंचते हैं, जो लेक प्रिंस नाम की जगह पर एक बंद पड़ा हुआ समर कैंप है। वहां उनकी मुलाकात क्लैंसी ग्रे से होती है, जो राष्ट्रपति का बेटा और एक बहुत शक्तिशाली नारंगी है। वही स्लिप किड है। ईस्ट रिवर पहली नजर में एक सपनों की जगह लगती है, जहां बच्चे अपनी शक्तियों का खुलकर इस्तेमाल करते हैं और शांति से रहते हैं। क्लैंसी रूबी को उसकी शक्तियों को नियंत्रित करना सिखाता है, खासकर दूसरों के दिमाग में सुरक्षित रूप से प्रवेश करना और उनकी यादें मिटाना। रूबी क्लैंसी के करीब आने लगती है और लियाम को ये देखकर थोड़ी जलन भी होती है, लेकिन धीरे धीरे रूबी और चब्स को ईस्ट रिवर और क्लैंसी की असलियत पर शक होने लगता है। चब्स को क्लैंसी के गुप्त कमरे से कुछ ऐसी फाइलें मिलती हैं जिनसे पता चलता है कि क्लैंसी सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और वो दूसरे बच्चों, खासकर नारंगी और लाल बच्चों को एक सेना बनाने के लिए इकट्ठा कर रहा है ताकि वो खुद सत्ता हासिल कर सके। क्लैंसी उन बच्चों को भी धोखा दे रहा है जो उसे अपना मसीहा समझते हैं। जब क्लैंसी को पता चलता है कि चब्स को सच मालूम हो गया है तो वो उस पर हमला करके उसे बुरी तरह घायल कर देता है। उसी समय सरकारी सैनिक ईस्ट रिवर पर धावा बोल देते हैं, शायद क्लैंसी ने ही उन्हें बुलाया हो। भगदड़ और अफरातफरी मच जाती है।
लियाम, रूबी और जू किसी तरह घायल चब्स को लेकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। जू को एक दयालु परिवार मिल जाता है जो उसे अपने साथ सुरक्षित ले जाने को तैयार हो जाता है और भारी मन से वे जू को विदा करते हैं। इसके बाद वे तीनों चिल्ड्रंस लीग के हेलीकॉप्टर तक पहुंचते हैं जो उन्हें लेने आया था। लेकिन लियाम, जो अब तक रूबी से प्यार करने लगा है, चिल्ड्रंस लीग के साथ जाने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे उन पर भरोसा नहीं है। रूबी जानती है कि जब तक लियाम उसके साथ रहेगा या उसे रूबी की याद रहेगी, उसकी जान हमेशा खतरे में रहेगी, क्योंकि सरकार और क्लैंसी दोनों ही रूबी जैसी शक्तिशाली नारंगी की तलाश में हैं। इसलिए एक बेहद दर्दनाक फैसले में रूबी लियाम को किस करती है और उसी समय उसकी यादों से खुद को पूरी तरह मिटा देती है। लियाम को अब रूबी के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। वो उसे एक अजनबी समझकर चिल्ड्रंस लीग के सैनिकों के हवाले कर देता है, ये सोचकर कि वे उसे कैंप वापस ले जाएंगे। इसके बाद रूबी चिल्ड्रंस लीग के साथ चली जाती है। वहां घायल चब्स का इलाज होता है और वो ठीक होने लगता है। रूबी अब पहले जैसी डरी हुई और अपनी शक्तियों से घबराने वाली लड़की नहीं रही। वो लियाम की कुर्बानी और अपने दोस्तों के साथ हुए धोखे से आहत होकर एक मजबूत और दृढ़ निश्चयी लड़की बन चुकी है। फिल्म के अंत में रूबी को चिल्ड्रंस लीग के दूसरे शक्तिशाली बच्चों की लीडर के तौर पर दिखाया जाता है। वे सभी एक विमान में सवार हैं, शायद अपने अगले मिशन के लिए या क्लैंसी और सरकार के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई की तैयारी के लिए। रूबी की आंखों में एक नई आग और संकल्प दिखाई देता है और कहानी एक संभावित सीक्वल की उम्मीद के साथ खत्म हो जाती है।